Good morning, all. Good morning, all. हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ना कि केपी शर्मा ओली के साथ में जो ये धोखाधड़ी हुई है, इसको हम लोग आज शाम के क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना? जो उनके साथ में बेचारे साथ एक्चुअली क्या करें अब? प्यार मोहब्बत जब होती है लोगों को तो उनके साथ में ऐसे ही हो जाता है। तो दोस्त दोस्त ना रहा था और वैसे भी आप जानते हैं, है ना? तो बस समझ लेना फिर। चले अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेकोंग रिवर, बेटा मेकोंग रिवर जो है इसका ओरिजिन जो होता है वो आपके चाइना से होगा। मतलब आपके चाइना से नहीं, चाइना कब से आपका हो गया, आई मीन टू से चाइना से होता है। और उसके बाद में चाइना से होते हुए ये धीरे धीरे आता है नीचे के साइड में, नीचे के साइड में आती है रिवर। और जहां पे आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलता है ना, वहां पे जाके क्या करती है, डेल्टा फॉर्म करती है, राइट। चलिए, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, चलो ठीक है भाई, अब तुम लोग तो मतलब रोना धोना चालू हो जाते हो, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके होंगे। तो आज का जो आपका शाम का 4:30 बजे का बर्निंग इशू है वो हम लाइव ही लेंगे एंड यही टॉपिक आपका कवर होगा केपी शर्मा ओली के साथ में जो ये धोखाधड़ी हुई है, ठीक है। पेड बैच कब से स्टार्ट है बेटा? कल से स्टार्ट होगा, सुबह 9 बजे उसकी क्लास की टाइमिंग है, ठीक है। डन। ऑलराइट, तो जरा अपना कॉपी पेन ले आए हो ना सर? कॉपी पेन ले आए सर? ठीक है। तो कल कितने लोग मिले थे फिर हमारे भाईजान से? कोई रह तो नहीं गया था? कोई रह तो नहीं गया था? अच्छा अच्छा अच्छा। एंटोनियो ग्यूटरस कहाँ गया? वो तो डीपी वीपी लगाए हुए हैं। मैंने बोला उसकी डीपी देख के कि ये लड़का तो कोई देखा देखा सा लग रहा है। तो ही सेड कि यस मैम। ऑलराइट, चलिए अच्छा। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे सेशन की। पहला जरा ये ध्यान रखिएगा, मैं नहीं मिली, तुम कहाँ चली गई थी? चलो कोई बात नहीं। हाँ, योर कमेंट इज विजिबल इनविंसिबल। ऑलराइट, लिसन। तो आप में से पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार आज क्लास में आए हैं, तो आपको ये बता देते हैं कि क्लास जब हम एंड करेंगे तो 11:15 बजे आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप जाके टेस्ट ज्वाइन करोगे, ठीक है। और उस टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट विनर को अमेजोन के कूपन, सेकेंड विनर को भी अमेजोन के कूपन और थर्ड विनर को भी क्या होता है, अमेजोन के कूपन मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना। इसके बेसिस पे जो आपका टेस्ट होगा वो किस दिन है, वेडनेसडे को। तो आज बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा सो दैट आपका कोई भी सेक्शन छूटे ना। फाइन। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आज आपके लिए लास्ट डे है। कोड लगेगा प्रति10 और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो ये चैट बॉक्स पे शेयर है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट कल से स्टार्ट होगा 26 से और टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है? जियो स्टार्ट हो रहा है, इंडियन जियो स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकेंडली याद रखना कि इसके साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगी। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बैच है ये आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईबी के लिए भी, मतलब कोई भी एग्जाम जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, सब आ गए? गुड मॉर्निंग, सबका हो गया? हैप्पी भैया ऑफिस जा चुके हैं। चलो भैया थम अप करो जरा यहाँ पे, तो क्लास की शुरुआत करी जाए। बेटा ये प्लस का बैच है, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपका प्लस का बैच है। और जो आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं, एक होता है 10:30 बजे, एक होता है दोपहर में 2 बजे। ये दो स्पेशल क्लासेस रहते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आईबी और एसएससी के मॉक क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन डेली बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। बेटा यूपीएससी के लिए यूपीएससी वाला बैच अलग चल तो रहा है मेरा, उसमें अभी ज्योग्राफी चल रही है आपकी, फिजिकल ज्योग्राफी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए अगर बेसिक पढ़ना है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है फॉर द प्रीलिम्स, तो ज्वाइन कर सकते हो। बट मेंस इंटरव्यू वो आपका यहाँ से क्लियर नहीं होगा, वो सेक्शन ही अलग है, ओके। चले, तो चैट को करते हैं यहाँ पे ऑफ और उम्मीद करेंगे कि आपका कॉपी पेन आपके साथ में है रेडी। वेल, बहुत ध्यान से सुनना, चीजों को लिखते जाना, ठीक है। देख, टॉपिक क्या लिखा हुआ है, आपने जब एंट्री मारी होगी तो लिखा होगा ऊपर प्रेसिडेंट पावर, यानी कि जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति हैं उनके पास में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उसके बारे में आपको ये चैप्टर मिलेगा। प्रेसिडेंट चैप्टर हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है,
कई बार सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, कुछ नया नहीं है, बट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब हम प्रेसिडेंट की पावर्स बोलते हैं तो इनके पास में कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका की शक्तियों के नाम से जानते हैं। सेकेंड देखोगे आपका तो लेजिस्लेटिव होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विधायी शक्तियां कहते हैं। तीसरी कौन सी होगी, फाइनेंशियल पावर है। अभी इसमें क्या क्या आता है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फाइनेंशियल पावर है। चौथे में देखोगे तो जुडिशियल पावर, यानी कि जो न्याय से जुड़ी हुई शक्तियां हैं वो भी मिलेंगी। अगला अगर आप देखोगे तो इनके पास में कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं, जैसे कि हमारी आर्मी है, हमारा एयर फोर्स है, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है उसके लिए भी इनके पास में आपको कुछ पावर्स मिलती हैं। नेक्स्ट है कि मिलिट्री पावर्स हैं, जैसे कि अभी 26 जनवरी आएगा, है ना, तो आप देखोगे कि जो सलामी ली जाती है वो सलामी कौन लेगा, हमारे देश के राष्ट्रपति लेंगे, तो मिलिट्री पावर्स भी हैं। और सबसे आखिरी में इनके पास में कौन सी पावर है, इमरजेंसी पावर, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, आपातकाल की शक्तियां, ठीक है। मेरा सवाल बहुत ही ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है, कल के क्लास में वैसे हम आपको पढ़ाएंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मेरा सवाल ये है, इसमें से कौन सी पावर ऐसी है जो गवर्नर के पास में नहीं होती है, आंसर। इसमें से ऐसी कौन सी शक्ति है जो गवर्नर के पास में नहीं होती है, डिप्लोमेटिक, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, इमरजेंसी। अच्छा, सोच लो आराम से। क्षमादान की शक्ति नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जुडिशियल पावर नहीं होती है। इतना कूटे जाओगे ना तुम लोग कि सही हो जाओगे, बता रहे हैं तुमको। कौन सी पावर नहीं होती है, डिप्लोमेटिक नहीं होती है, ठीक है। देखो एक बात को ध्यान से समझना है, इस बात को कि कल जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज तो ये कि किसी भी राज्य के अंदर इमरजेंसी बेटा तब तक नहीं लगेगी, सॉरी, प्रेसिडेंट रूल तब तक नहीं लगता है जब तक गवर्नर नहीं कहता। कुछ याद आया, कुछ याद आया, जब तक गवर्नर नहीं कहेगा तब तक कैसे लग जाएगी, नहीं लगेगी, ठीक। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, अभी यूएसए की यात्रा पे गए, यूएसए में जाके इन्होंने कहा कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं, अपाचे और चिनोक वाला जो हेलीकॉप्टर है वो हम आपसे खरीदना चाहते हैं। तो पीएम मोदी ने कह तो दिया यूएसए से, लेकिन ये काम तभी होगा जब इसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के द्वारा जितना भी काम किया जाता है, जितना भी कोई भी एग्रीमेंट हो, एनीथिंग, हर एक काम किसके साइन के अंदर होगा, हमेशा प्रेसिडेंट के साइन के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जब हम बात करेंगे बेटा वो प्रशांत, वो हम लोग कल पढ़ेंगे ना, वो वाला पॉइंट कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल डिफरेंस बताएंगे ना कि पावर में कोई चेंज होता है क्या। देखो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के लिए जब उनको बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर महाभियोग का पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। अरे प्रभु मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुन लिया करो पहले। हाँ सुमित, कमेंट इज विजिबल, पहले तुम लोग बात नहीं सुनते हो, अपना ज्ञान पहले बांटने लगते हो, सुन तो ले भाई सुनो। इम्पीचमेंट के टाइम पर क्या होता है, 14 दिनों का समय दिया जाता है, किसको, राष्ट्रपति को, कि भाई तुम्हारे पास में 14 दिनों का टाइम है, तुम्हें जो काम करना है, जो सफाई देनी है, तुम पावर नहीं होगी, ठीक है ना, कोई पावर नहीं होगी। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये किसी भी तरीके से एक्ट नहीं करेंगे। अब किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं। अरे भैया मेरे, एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर आप भारत के अंदर, है ना, अगर आप भारत के अंदर किसी पोस्ट पे आना चाहते हो तो क्या बनना है आपको, तो क्या बनोगे, जल्दी बताओ, क्या बनोगे, पीएम बनोगे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति अगर बन भी जाओगे तो बेटा आपको काम तो वही करना पड़ेगा ना जो कौन कहेगा, कैबिनेट कहेगा। तो फायदा क्या है भैया, समझे, तो फायदा क्या है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, यहाँ पे जरा इनकी पावर्स के बारे में बात करनी थी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसका किसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखते चलना और बताते चलना, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति करी जाएगी बताना, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट, पहला क्या आता है, राज्यपाल, पहला कौन आएगा, गवर्नर आएगा। राज्यपाल जो होता है इसको कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है,
राज्य के अंदर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, अपॉइंट किया जाता है, यानी कि इसकी नियुक्ति करी जाती है, इसके लिए कोई भी इलेक्शंस नहीं होते हैं। पहला तो अपॉइंटमेंट ये होगा। दूसरे अपॉइंटमेंट की बात करोगे, सेकंड क्या आएगा, समझना है इस चीज को भी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम, जब हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री, तो इनका काम क्या होता है कि ये अपॉइंटमेंट कराते हैं, क्योंकि देखो पीएम के लिए तो क्या होता है, इलेक्शंस होता है, सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पर भारत की जनता वोट डालने के लिए जाती है। अब जब ये वोट डालने के लिए जाती है, तो जो पार्टी बहुमत में आती है वही तो यहाँ पे पीएम को बनाएगी ना, कि हाँ भाई ये जो है ना ये सुपर पावर इंसान है, ठीक है, तो उसे क्या बना देगा, उसे यहाँ पे पीएम बना देंगे। बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट सुनो, पीएम तो बन गया, लेकिन उस पीएम के साथ में क्या होगा, एक मंत्री परिषद भी तो होगा ना। तो ये जो मंत्री परिषद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कह लो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, तो इन दोनों का भी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन ये याद रखना, किसकी सलाह पर करेंगे, तो पीएम की सलाह पर करेंगे। बहुत बढ़िया। आर्टिकल वगैरह तुम लोग अच्छे से बताते चलना, हम आर्टिकल्स नहीं बता रहे, हम यहाँ पे थ्योरी की पार्ट को भी सिर्फ कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आपको मालूम ही है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नील है, जिसे कुछ नहीं आता, उसके लिए भैया ये देखो यहाँ चैट बॉक्स पे लिंक शेयर है, आज आखिरी दिन है आपके पास में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो साल भर के लिए। बेटा अटॉर्नी जनरल का पहले तुम आर्टिकल नंबर करेक्ट करो, 76 लिख के बता रही हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, इसके बाद में अपॉइंटमेंट होता है किसका, कैग का। ये कौन है, ये अंकल होते हैं कौन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, इनके लिए आर्टिकल नंबर कितना है, 148 है। अब एक बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो गैग की पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो कौन है, जीसी मुर्मू जी। और ये सवाल अगर आप देखो तो ये रेलवे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है ना। तो ये मत सोचा करो कि क्लास जो है वो मैम का यूपीएससी कैटेगरी में है या एसएससी कैटेगरी में है तो वो रेलवे में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे अरे कैट नहीं लिखा है बेटा, कैग लिखा है। वो पूछ रहा है मैम कैट क्या होता है। बजाओ भाई, ताली वाली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ इसके लिए, हद कर दिए हो तुम, है बेटा। कैग लिखा है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम होता है ऑडिट करने का। ये क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। किस चीज को ऑडिट करेंगे, सरकार ने कितना खर्चा किया, केंद्र सरकार ने कितना खर्चा किया, राज्य सरकार ने कितना खर्चा किया, कहाँ गया पैसा, कहाँ पे घोटाला हुआ, इन सब की रिपोर्ट जो है वो ये तैयार करता है, ठीक है। तो ये हो गया कैग का अपॉइंटमेंट। अच्छा, फिर किसका अपॉइंटमेंट करेगा इसके बाद में, अब आता है कौन, अटॉर्नी जनरल। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल नंबर कितना है, 76। अब ये कौन भाई साहब होंगे, सुनना बहुत ही ध्यान से। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो सबसे पहले कानून, लॉ ऑफिसर बोला है, जिसका नाम किससे जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, वो कौन हो जाएंगे, वो यही वाले भैया जी रहेंगे, ठीक है। हाँ यार भूल गए थे कि चैट भी ऑफ करनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे, अटॉर्नी जनरल। अच्छा, अब इनके बाद में अगले भाई साहब कौन आएंगे, तो अब आएगा सबसे द बिग ब्रदर, कौन, यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 से लेके 11 सदस्य होते हैं, इनका एक पैनल बनाया जाता है। जो कहते हैं ना कि भाई साहब प्यार से तो डर नहीं लगता, लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू से तो डर लगता है। तुम में से कितने लोगों ने ऐसी बात सुनी है, बेटा लिखा तो है अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल नंबर, ध्यान से देखो तो, स्लाइड नहीं नजर आ रही है। चल अच्छा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका तो बता दिया। अब यूपीएससी के अंदर चेयरपर्सन जो होगा या जो बाकी मेंबर्स होंगे, इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब ये तो हो गए, है ना। अब आए दूसरे बिग बॉस, जो कि बैठ कर आएंगे किसके ऊपर, हार्ले डेविसन के ऊपर। किसके ऊपर बैठ के आएंगे, हार्ले डेविसन के ऊपर, यानी कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगे, यही करेंगे, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अगला सुनना बेटा, एक लिस्ट पूरी बना लेना, एक जगह पे लिख लोगे तो आपका प्रॉफिट रहेगा, ओके। अच्छा, अगला सुनो, एससी के लिए कमेटी होती है, एसटी के लिए कमेटी होती है, ओबीसी के लिए कमेटी होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, कमेटी होती है कि नहीं होती है, होती है ना। अच्छा, तो जब यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि इसकी कमेटी होती है, तो इसके अंदर कुछ अध्यक्ष भी अपॉइंट किए जाएंगे,
कोई ना कोई तो अपॉइंट किया जाएगा ना। तो देखो इनके लिए आपको कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा सुनो, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने आज तक आर्टिकल वाली क्लास ही नहीं देखी है? आप में से कितने ऐसे हैं? केएम अंजलि बेटा, या तो अभी हम पढ़ा लें या फिर बताओ तो अभी हम आपकी बात सुन लें। बच्चा रुक जाओ, अभी कुछ पॉइंट्स बता लें पहले, फिर उसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद में जो आर्टिकल्स वाली क्लास है उसका लिंक एक बार हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है? करंट अफेयर्स बाय कृति। आप उस पर देख लेना, ठीक है? चलो अच्छा, आप सुनो ध्यान से। हाँ, तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, इस पॉइंट को समझना कि ये दो तो आर्टिकल है किसके लिए? एससी और एसटी। बट जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आर्टिकल नंबर कितना है? 340 रहेगा। इन तीनों के जो चेयरपर्सन होते हैं, इन तीनों के जो चेयरपर्सन होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वो भी इनके द्वारा ही किया जाता है। अगला सुनना, और क्या काम करते हैं यहाँ पे? इनका काम ये भी होता है कि सपोज करो किसी भी एरिया को, है ना, किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेयर करना है, जैसे कि आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पे बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, वो एरिया कौन डिसाइड करेगा? तो वो एरिया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे गवर्नर का या सीएम का कोई भी काम नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनके पास में कोई भी पावर इस केस में नहीं होती है। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट्स की तो बात हो गई है ना, कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी हैं। अरे भैया अभी तो बहुत बचे हैं, सुनो। अच्छा अगला सुनो, अगला क्या होता है? लोकसभा। ये वाला थोड़ा कायदे से सुन लेना, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लोकसभा में कितने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? लोकसभा में कितने लोगों का अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा? वो देखो एक बता रहा है, दो। और ये दो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं। बेटा देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पे क्वेरीज होती हैं, आई एग्रीड, मिस हो जाती है। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ में मैं एग्री करती हूँ। बट बेटा पता है कई बार चीजें छूट रही होती हैं, तो या तो आप मेरे को मेल ड्रॉप कर दिया करो, है ना, या टेलीग्राम पे मैसेज किया करो, तो सैटरडे को एक रिमाइंडर मैसेज कर दिया करो, ठीक है? तो आपको हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, राइट? अच्छा, अब ये एंग्लो इंडियंस जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? एससी और एसटी के केस में जो तुमने गवर्नर वाला पॉइंट बोला है, पहले तो मैं तुमको ये बता दूं, उस केस में गवर्नर की काम सिर्फ इतना होता है कि वो रिपोर्ट करेगा जाके प्रेसिडेंट को, लेकिन एरिया कौन सा होगा एससी और एसटी के लिए वो डिसाइड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? प्रेसिडेंट करता है, राइट? चलिए अच्छा, जीरो है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो बात हो गई लोकसभा की, लेकिन राज्यसभा में भी क्या कोई अपॉइंटमेंट होता है? जी हाँ। कितने लोगों का? 12 लोगों का। क्या अभी भी करते हैं? अरे हाँ भैया, खत्म मत करवा देना। अभी रिसेंटली किसका अपॉइंटमेंट हुआ था? बहुत बढ़िया, रंजन गोगोई जी। हाँ, सीट को इंक्रीज और डिक्रीज, बहुत बढ़िया। देखो कौन कौन से फील्ड है, तो एक तो हो गया लिटरेचर, हो गया आपका साहित्य, हो गया दूसरा साइंस विज्ञान, हो गया तीसरा आर्ट, हो गया और चौथा क्या हो गया? सोशल सर्विस। गलती से ये मत बोल देना कि इसके अंदर स्पोर्ट्स भी आता है, भैया नहीं आता। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो कौन सी कैटेगरी से आए हैं? वो सोशल वर्क से आए हैं, राइट? सचिन तेंदुलकर किस में से आए हैं? सोशल वर्क में से आए हैं। नीरज आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कैसे, मैं अभी एक लिंक शेयर करूंगी ना टेलीग्राम पे, फिर आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उस पर क्लिक करना और आप मुझे अलग से मैसेज कर पाओगे। अच्छा नेक्स्ट बताओ भैया, और किसका अपॉइंटमेंट होगा? और बताओ। इलेक्शन कमीशन नहीं बताया तुम लोगों ने अभी तक? हाँ वेरी गुड। किसका होगा? पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में सीआईसी और सीवीसी, ये तीन भैया लोग हैं, इनका अपॉइंटमेंट होगा। अब देखो इनकी बात करें तो कौन है अभी हाल ही में? सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि पूरा इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं। और आज की तो तारीख ही है कौन सी? 25 ऑफ जनवरी, जो कि कौन सा दिवस है? वोटर डे है। कौन सा है? वोटर डे है। अगला सुनो, सीआईसी, ये कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन है? चलो अब तो बता दो। यशवर्धन, बिल्कुल सही बात है, यशवर्धन जी हैं प्रेजेंट टाइम पे। अगला सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, संजय कोठारी, बहुत बढ़िया। इन तीनों के नाम आपको क्या करने? याद रखने। इतना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये तो बात हो गई इसके बारे में कि किसका किसका अपॉइंटमेंट्स इनके द्वारा होते हैं, लेकिन एक अभी और बचा है, कोई बताएगा क्या बचा है?
क्या बचा हुआ है अभी? फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल फाइनेंस कमीशन। देखो फाइनेंस कमीशन मैंने इसलिए बचा दिया था क्योंकि आपके दिमाग में चलेगा नीति आयोग, तो दोनों को साथ में देख लेते हैं। बेटा एससी एसटी ओबीसी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सुनो, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है क्या? नहीं। कैग भी बता दिया मैंने, आप लोग क्लास में देर से आए हो। अच्छा, इसमें कितने मेंबर? 5। इसमें कितने मेंबर? जितने मन करे उतने रख लो, ठीक है। अच्छा, इसके हेड कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। अच्छा, इसके हेड कौन होंगे? अरे भाई साहब ये खुद ही हेड होंगे। हाँ, प्रदीप कुमार जी यूपीएससी के हेड है, ये खुद ही हेड हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो बातें बोली जाती हैं, है ना, इसके अंदर फाइनेंस कमीशन में जो बातें बोली जाती हैं, क्या इनको मानने के लिए है जो हमारी केंद्र सरकार है, क्या वो बाध्य होती है? नो नो, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज नॉट बाउंड, वो बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है ये भैया जो बोलेंगे इसको मान लिया जाएगा, नो। अच्छा, क्या यहाँ पे जो भी बातें इनके द्वारा कही जाएंगी क्या वो मान्य होगी? क्या उसे मानना जरूरी है? हाँ या ना? हाँ ना? अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, पूछो क्या भैया यहाँ जो चीजें डिसाइड होंगी वो डिसाइड कौन कर रहा है? कैसे मना कर दोगे? इधर बताना तो हमको, कैसे मना करोगे? हैं, तुम मना कर पाओगे? मना कर लोगे? भूल जाते हो क्या तुम लोग कि यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये भूल मत जाया करो कि यहाँ पे आपको मना करने, राज्य सरकारों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब फाइनेंस कमीशन के अंदर कभी इनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई बताओ कौन से राज्य को कितना पैसा चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो नीति आयोग है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल के ऊपर काम करती है, मतलब स्टेट का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। चलो, तो ये तो बातें हो गई किसके बारे में कि किसका किसका अपॉइंटमेंट करता है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, जिसका अपॉइंटमेंट करते हैं ये, क्या इनके पास में राइट होता है कि उन सबको हटा भी सकते हैं? हाँ या ना? जल्दी बताओ। सिंपल सी बात है कि काम नहीं करोगे तो हटाया भी जाएगा, है ना? अच्छा, अब सुनो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 4 तरीके की शक्तियां देखने को मिलती हैं, है ना? बहुत ही कायदे से सुनिएगा। कैबिनेट किचन तो एक, वो देखो कैबिनेट किचन की बात करोगे तो वो क्रिटिसाइज किया गया है कैबिनेट को कि यार इनके पास तो कोई काम ही नहीं होता है ना, ये वही काम करते हैं जो आपको पीएम कहते हैं, तो वो तो क्रिटिसाइज करने की बात है। हाँ, यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल सही बात है। चलो अच्छा, अब सुनना, इनके पास में 4 पावर। एक तो है एब्सोल्यूट वीटो, है ना? दूसरी कौन सी है? क्वालिफाइड वीटो। बहुत ध्यान से सुन लेना, जिसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे। अगला क्या है इसके अंदर? सस्पेंशन वीटो। और आखिरी क्या होता है? पॉकेट वीटो। क्या होता है? पॉकेट वीटो। ठीक है, अब सुनो, ये जो जेवी शक्ति है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ये बताओ, इसमें से, मुझे ये बताना इसमें से कौन सा वाला ऐसा वीटो पावर है, यानी कि स्व इच्छा है या फिर स्व शक्ति है, वोट एवर जो आप कह लो, जो कि हमारे देश के अंदर नहीं है लेकिन यूएसए के पास में है। बच्चा देखो, जिसके अंदर हिंदी होगी हम खुद बता देंगे। अब देखो ये क्या है? ये है जेबी शक्ति, पॉकेट वीटो, मैंने बता दिया। रुका तो करो, तुम लोग पहले ही लिखते तो मैम हिंदी हिंदी, अरे रुक तो जा भाई, थामो तो, बता रहे हैं। अच्छा, पॉकेट वीटो हमारे यहाँ पे नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक एक्ट आया था, उसमें फिर वीटो पावर कैसे इस्तेमाल हो गई थी? बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के अंदर कौन सी वाली पावर नहीं है? ये वाली नहीं है, ये याद रखना। हमारे पास कौन सी वाली नहीं है? ये वाली जो है पावर यूज नहीं होती। ठीक। अच्छा, अब देखो तीनों का मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पहला क्या है? एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है वो लैक्मे एब्सोल्यूट वाला आ गया। लैक्मे का ऐड देखे हो? लैक्मे का ऐड देखा है? करीना कपूर वाला ऐड देखे हो ना? वो क्या कहती है? एब्सोल्यूट गोरापन। किससे मिल रहा है? लैक्मे से। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है भाई साहब? फुली गोरापन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट पावर है। इस पावर का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, अगर सपोज करो इसके पास में कोई प्रस्ताव आता है, कोई बिल आता है, तो इनके पास में एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो उस बिल को अपने पास में रख सकते हैं, अपने बोरिया बिस्तर के साथ में। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उस बिल को तुरंत से साइन करके ये भेजें,
ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये एब्सोल्यूट पावर कहलाती है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या है, किसी चीज को सस्पेंड करना। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सस्पेंड करना, ठीक है। अब सस्पेंड कैसे करेगा, मान लो बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि बोरिया बिस्तर में रख लेगी, तुम लोग का बस चले तो बोरिया बिस्तर तय हो जाता है ना। जिसने ये सीएम के बारे में पूछा हुआ है, अरे यार हमारा सवाल सवाल अच्छा है लेकिन सवाल निकल गया, बहुत तेजी से भागता है, एक सेकंड एक सेकंड। मैम जब तक सीएम बन नहीं जाता उस वक्त तक प्रेसिडेंट रूल होता है, बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। उद्धव ठाकरे का केस देखो, ठीक है। चलिए अब देखो सस्पेंशन वीटो की जब हम बात करें, जैसे कि मान लो कोई प्रस्ताव है ना, किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास में गया। अब प्रेसिडेंट को लगा मजा नहीं आ रहा है यार, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, अच्छा राइटिंग में नहीं लिखा है, एक काम करो तुम इसको घर ले जाओ वापस। अच्छा ठीक है, घर चला गया भैया वापस। अब घर वापस जाने के बाद में इन्होंने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया कि इस बिल को दोबारा से चेंज करो और दोबारा से बना के लेकर आओ मेरे पास। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सस्पेंशन। लेकिन सुनो तो, मजेदार बात तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बता रहे बता, अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। जब यहाँ पे बिल को सस्पेंड किया जाता है ना, तो जरा ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सेंटर का बिल है। क्या है, सेंटर का बिल है। अभी मैंने स्टेट के बिल के बारे में कोई बात नहीं करी है, ध्यान रखना, मैंने स्टेट बिल का अभी तक नाम भी नहीं लिया, राइट। अब जब ये बिल वापस जाएगा, ठीक है, कैबिनेट के पास में बिल वापस चला गया, कैबिनेट ने कहा प्रेसिडेंट को क्या क्या हो क्या गया, आजकल खाना वाना नहीं मिलता है क्या, फालतू में यहाँ पे बिल वापस कर दिया। अब कैबिनेट ने गुस्से के मारे आके दोबारा से बिल भेजा, किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट क्या है, नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर सपोज करिए कि कोई भी प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के पास में आता है और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को एक बार वापस कर देता है और दोबारा से वो प्रस्ताव अगर कैबिनेट उनको भेजता है, तो उसको साइन करने के लिए जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो यानी कि कितनी बार वापस हुआ, वन टाइम, ठीक है। एब्सोल्यूट ना, अरे तुम ऐसे समझो ना बेटा, एब्सोल्यूट पावर कैसे लग जाएगी, एब्सोल्यूट पावर कैसे लग सकती है, ये बताओ। लग सकती है, तुमको लगता है प्रेसिडेंट जब काम बेटा वही कर रहा है जो कैबिनेट करने को कह रहा है, तो ऐसी शक्तियों का कोई मतलब नहीं है, लिखा है लेकिन ऐसी शक्तियों का कोई मतलब नहीं है हमारे देश के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी वाला, बहुत ही कायदे से समझना। तो जो प्रेसिडेंट अपना एसेट देते हैं, यानी कि जो अपने साइन करते हैं, वो कौन से वाले आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 111 के अंदर है, ये वाला सुनना। अब कहानी आएगी किसकी, स्टेट बिल की, ठीक है। उसके बाद में पार्डनिंग पावर और ऑर्डिनेंस पावर भी देख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। सुनो, यहाँ पे इस्तेमाल होता है किसका, जेवी शक्ति का, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। आर्टिकल नंबर क्या होगा इसके लिए, ये रहेगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो स्टेट का कोई भी बिल है ना, स्टेट का कोई भी बिल है। अब ये बिल जाएगा किसके पास में, राज्यपाल के पास में। राज्यपाल ने कहा यार बिल में मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको हम भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। राष्ट्रपति के पास में बिल चला गया। अब राष्ट्रपति के पास में जब ये बिल गया, तो राष्ट्रपति ने कहा क्या यार, क्या फालतू का बिल बनाया हुआ, मजा नहीं आ रहा है इसमें, इसमें थोड़ा सा कलर वलर लगाओ, थोड़ा सा इसमें तारे वारे चमकाओ, थोड़ा सूरज वूरज चमकाओ, तब ये बिल अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब ये बातें बोली गई, जब ये बातें बोली गई, तो किसने कही, प्रेसिडेंट ने कही, किससे कही, गवर्नर से कही। अब उतने समय के लिए या तो प्रेसिडेंट दो काम करेगा, ठीक है, तीसरा वाला काम अलग से बताएंगे। या तो प्रेसिडेंट उस बिल को साइन मार देगा, ठीक है, क्या करेगा, उस बिल को साइन मारेगा। या दूसरा काम क्या करेगा, उस बिल को अपने पास में रख लेगा। या तीसरा काम क्या करेगा, उस बिल को कहेगा कि भाई तू ये वापस लेके जा और इसको दोबारा से फ्रेम करा के मेरे पास में लेके आना। तो फिर ये पॉकेट वीटो का क्या मतलब है मैम, सुनो, ये जो अपने पास रख रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्ञानी सिंह जी ने इसका इस्तेमाल किया था, इंडिया पोस्ट ऑफिस का एक बिल आया था उसके लिए। ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो राष्ट्रपति का मन नहीं है, अगर उसका मन कर रहा है कि उस बिल के ऊपर वो समोसा रख के खाएगा, तो वो समोसा रख के खाएगा। अगर उनका मन कर रहा है कि सर्दियों का समय भाई पकौड़ी रख के खाना है, तो हम पकौड़ी रख के खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन के साथ में इनको बाउंड नहीं किया गया कि भाई तुमको 14 दिनों के अंदर ही वापस करना है, नो, ही इज नॉट बाउंड। समझ में आ रही बात, ये बाउंड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल है वो कौन से केस में होगा,
कौन से केस में होगा? स्टेट बिल, ठीक है। मैम मैम दोबारा बिल प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए उसे दोबारा से, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो एक बार उसके ऊपर डिबेट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो डिबेट होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं किए गए तो वो एज इट इज आपका बिल चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं हम आखिरी बारी पावर, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना। देखो, कौन बताएगा इस आर्टिकल के बारे में और इस आर्टिकल के बारे में? जल्दी बताओ भैया, टेस्ट भी है अभी 11:15 बजे, याद है ना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? पार्डनिंग पावर, यानी कि क्षमादान की शक्ति। देखो, राष्ट्रपति के पास में पूरी पूरी शक्ति होती है कि अगर मान लो कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया, अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है ना, तो डेथ पेनल्टी का क्या होगा? उसको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर देगा? क्या राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर देगा? अगेन, कौन बैठा है? ई भाई साहब जब तक ना कहेंगे तब तक कुछ ना होगा। बात समझ में आ रही है? तो ई भाई साहब का सारा यहाँ पे खेल है। अच्छा, अब किसी ने यहाँ पे पूछा है कि जो मैम फार्मर्स वाला बिल है, इसको कौन कैंसिल कर सकता है? देखो, फार्मर वाला जो बिल है, अगर इसके ऊपर जो हमारे फार्म मिनिस्टर हैं, फार्म मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र अंकल है ना, अगर वो इसके ऊपर कह देते हैं कि हाँ हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, तो इसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे और इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस होगा, वो पहला प्रोसेस कौन करेगा? तोमर अंकल ही करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है ज्योति, करेक्ट। अच्छा, ये क्या है बेटा? देखो, एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बोला है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। तो गवर्नर कर सकता है क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल कि नहीं, वो हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। टेंशन का है कि अभी प्रेसिडेंट पढ़ रहा हो, प्रेसिडेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। अच्छा, ये कोई बता रहा है ज्वाइंट सिटिंग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से ऐसा हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या होता है? अध्यादेश की शक्ति होती है। ये क्या है? आपकी ऑर्डिनेंस पावर, ये आपकी है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, ऑर्डिनेंस जब आता है तो आपको ये मैंने बताया था, ये यहाँ पे आपको बताया था कि मैक्सिमम कितने टाइम तक वैलिड है? मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। और मिनिमम टाइम पीरियड 6 हफ्ते के लिए होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, मनी बिल का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, मनी बिल का कोई भी सीन नहीं है, हम लोग मनी बिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मनी बिल का मैंने कहीं पे नाम भी नहीं लिया, वो वहां पर प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, वहां पे स्पीकर का रोल होता है, ठीक है। नाउ कम्स दी बेस्ट वन, हाँ जी, संयुक्त बैठक, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। ये इनकी आखिरी पावर। देखो, पावर्स में तो और भी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या करना, सलाह लेना, ये सब भी इनकी पावर में आता है। बट यहाँ पे आके इनकी जो मेजर पावर्स हैं वो खत्म होती है, ठीक है। अब कल जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब पहला पॉइंट, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुला सकता है? स्पीकर क्या करेगा? इसको हेड करेगा। और इसको बुलाने का जो राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है, और किसी के पास में नहीं होता है, ठीक है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई है? हाँ, हाई कोर्ट के बेटा देखो, जज के पार्ट पे आप चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करो चाहे हाई कोर्ट की बात करो, दोनों केस में यही आपको मिलेंगे, ठीक है। अफस्पा लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, हद की है, जो चीज नहीं है उसको भी यहाँ पे मैं प्रशांत आज कुछ ज्यादा ही सुपर एक्साइटेड हो रहा है। अच्छा बेटा, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, सुनो, अच्छा ये हायरार्की याद रखना। पहली बात तो सुनो, अफस्पा लॉ जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, प्रेसिडेंट के पास में नहीं आता है, ठीक है। सुनिए, अगर राष्ट्रपति मान लो अपने घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में था किसी का घर, प्रेसिडेंट रुक गए, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रुक गए तो प्रेसिडेंट का अता ही पता नहीं है, भाई साहब गायब हो गए, गायब हो गए, है ना। तो इनकी जगह पे काम कौन करेगा? ये अंकल करेंगे। मैक्सिमम कितने टाइम तक? इतने टाइम तक। लेकिन मान लो कि दोनों लोग साथ में निकले थे, है ना, दोनों लोग साथ में निकले थे और दोनों लोग साथ में गाना गाते हुए जा रहे थे, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। अब क्या होगा? अब ये काम करेंगे क्योंकि इन दोनों का तो आता ही पता नहीं है, ठीक है। अब ये भी कितने टाइम तक? भैया टाइम पीरियड सेम रहेगा, राइट। अब ये तीनों ही साथ में निकले थे, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर।
अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज होगा, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट की तरीके से काम करेगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हिदायत उल्ला जी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, या आपने जाकिर हुसैन जी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब के सब क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई, ये सब तो होगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आधे सोच रहे होंगे मैम ये भी ना हुआ तो, अरे लिख तो दिया भाई, टाइम लिख तो दिया है, ये टाइम सबके लिए कॉमन है ना। अब क्या होगा बेटा, ये गलती से भी ना कह देना कि सीनियर जज ना हो, क्योंकि सीनियर जज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने एक सवाल और किया, उसका भी आंसर कर देते हैं। हाईकोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं बेटा, इन सबका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करो, चाहे हाई कोर्ट के जजेस की बात करो, इन सबका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो कोलिजियम सिस्टम करता है। बट इनको शपथ दिलाने का जो काम है वो कौन करेगा, वो किया जाएगा कहां पर जब आप सेंटर पे देखोगे तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन जब आप स्टेट के अंदर देखोगे तो गवर्नर करता है, ठीक है, दो अलग बातें। ऑलराइट, राइट, डन। चलो, शपथ, अरे भैया शपथ इनको सीजीआई दिलाएगा। चैप्टर थोड़ी ना हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर में नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनके अपॉइंटमेंट्स और इनकी पावर्स पढ़ रहे थे। समझ में आ गई बात, डन, ओके। तो कैसा लगा पहले तो ये बताओ, और उसके बाद में आपको एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं भैया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 2 बजे आपसे मुलाकात होगी, और शाम को 4:30 बजे जरा देखेंगे ओली जी के साथ में कौन सा कांड हो गया है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। और ये ध्यान रखिएगा, आप में से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, करंट अफेयर्स बाय कृति इस नाम से आप सर्च करना, उस पर आपको पिकाचू की इमेज मिलेगी। 58,000 लोग उस पर मेरे साथ एडेड है, वो मेरा क्या है, वो मेरा रियल चैनल है, ठीक है। देखो, जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उसके जुडिशियल रिव्यू की बेटा जरूरत ही नहीं पड़ती है, पता है क्यों, उसका रीजन है ना, वो काम तो वही कर रहा है ना जो ये कह रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू किस चीज का करेगा, बात को समझो, ठीक है। और ये ध्यान रखना, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से चैप्टर टू चैप्टर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़नी है, तो बेटा आज आपके पास में लास्ट दिन है, आप इतने में इस पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप ईएमआई के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हो 450 रुपए में, ठीक है। चलो, अब आपको हम टेस्ट का लिंक दे दें, जाना टेस्ट ज्वाइन करके दे के आइएगा। ये रहा टेस्ट का लिंक, 11:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी का ही टेस्ट है, अच्छे से पेपर देकर आओ, फिर हम लोग उस वाले टॉपिक को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें कोड क्या लगेगा, कृति 10। बाकी आपके जैसे टॉपिक्स चल रहे हैं वैसे टॉपिक्स आपके चलेंगे, राइट, कूल। पिन कर दिया है सिमरन, आई पिन इट। इम्पीचमेंट, देखो बेटा, इम्पीचमेंट में मैंने क्या बताया, महाभियोग जो होता है ना, मैंने इसमें कहा, देखो इसमें लोकसभा भी पार्टिसिपेट करेगी, राज्यसभा भी करेगी, और प्रेसिडेंट को दिया जाता है 14 दिनों का समय कि आप अगर अपने लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कितने दिनों में, 14 दिनों के टाइम पीरियड में। इसके लिए आर्टिकल नंबर कितना होता है, 61 होता है, ठीक है, राइट, डन। अभी ये जो लिंक है वो हम टेलीग्राम पे भी शेयर किए दे रहे हैं, आप टेलीग्राम के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन कर लो, हम वहां पे शेयर किए दे रहे हैं, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, फाइन, टेलीग्राम पे हम कर रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर दोपहर में 2 बजे। आज 4:30 बजे ओली वाला टॉपिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे ओली या फिर दोनों में से कुछ भी कर लेंगे। एक सेकेंड रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ। अच्छा, आप में से जो बच्चा यहाँ पे पहली बार आया, ये रहे टेलीग्राम, राइट, इस पे क्लिक करके ज्वाइन करो। हम अभी इस पे आपको लिंक शेयर कर देते हैं टेस्ट का, राइट, डन। देख लिया सबने। अनअकैडमी पे अब आपका फ्री टेस्ट स्टार्ट होगा, अभी 11:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर को क्या मिलता है, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, तो प्लीज ज्वाइन इट राइट नाउ। आपको लिंक अभी हम शेयर कर रहे हैं। 2 बजे का क्लास अनअकैडमी पे, एंड डेली सुबह 7 बजे यूट्यूब वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे आना मत भूला करिए फॉर द करंट अफेयर्स। आज शाम को 4:30 बजे कभी बर्निंग इशू है, कभी आर्टिकल्स का क्लास होता है, राइट। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। आर्टिकल्स की क्लास का लिंक अभी हम शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे। बाय बाय एंड टेक केयर।